हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे कैथेटराइजेशन। डेफिनेशन। यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर को डालना यूरेथ्रा के द्वारा, इस प्रोसेस को अपन कैथेटराइजेशन कहते हैं। ए प्रोसेस where a catheter is introduced to the urinary bladder through urethra. इस प्रोसीजर को अपन कैथेटराइजेशन कहते हैं। अब इसके पर्पस, ब्लैडर इरिगेशन में करते हैं, ब्लैडर इरिगेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरिन सैंपल कलेक्शन, रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करने के लिए, यूज फॉर चेक रेजिडुअल वॉल्यूम, यूज फॉर पास आउट द यूरिन, यूज फॉर पास आउट टू द यूरिन, चेक द कंप्लीट यूरिन आउटपुट इन ए डे, एक दिन में कंप्लीट यूरिन आउटपुट को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। यूज फॉर चेक द कंप्लीट यूरिन आउटपुट इन ए डे, ये इसके पर्पज हो गए। अब इसके इंडिकेशन किस में करते हैं कैथेटराइजेशन, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, एग्जाम्पल TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेक्टोमी, TURP। सेकेंड नंबर है अनकॉन्शियस पेशेंट में, थर्ड है पैरालिसिस बेड रिडल पेशेंट में, पैरालिसिस बेड रिडन पेशेंट में डालते हैं कैथेटर। फिर है स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट में डालते हैं, स्पाइनल इंजरी। फिर है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में कैथेटर डालते हैं, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर है ओल्ड एज पेशेंट में। फिर है इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन ऑफ यूरिन वाले पेशेंट में कैथेटराइजेशन करते हैं, इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब प्रोसीजर, सबसे पहले अपन डॉक्टर के ऑर्डर चेक करते हैं, फिर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं कि कौन से पेशेंट को डालना है। उसके आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए उसके रिस्ट में आईडी बैंड को अपन चेक करते हैं सबसे पहले। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले चेक डॉक्टर ऑर्डर, उसके बाद में राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन,
इसके लिए अपन चेक रिस्ट आईडी बैंड, उसके बाद में अपन प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन, जिससे उसकी एंजाइटी कम हो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, रिलीव प्रोसीजर रिलेटेड एंजाइटी। जिसे पेशेंट को प्रोसीजर से रिलेटेड एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है। फिर है फोर्थ है कलेक्ट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट। उसके बाद में अपन कंसेंट फॉर्म को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। कलेक्ट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट। कंसेंट होते हैं वो रिलेशनशिप होते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। कंसेंट इज रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। उसके बाद में अपन आर्टिकल को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल चाहिए होते हैं उस प्रोसीजर में। कलेक्ट आर्टिकल्स, तो इसके अंदर अपन कैथेटर को चाहिए एक, तो कैथेटर में उसकी साइज, कैथेटर की साइज क्या होनी चाहिए अलग अलग पेशेंटों में। जैसे एडल्ट मेल में होती है, एडल्ट मेल उसमें होती है 16 to 18 फ्रेंच का अपन यूज करते हैं। एडल्ट फीमेल में अपन 40 से 60 फ्रेंच का यूज करते हैं। इन्फेंट और न्यूनेट में अपन 8 से 10 फ्रेंच का यूज करते हैं। एडल्ट फीमेल उसमें अपन 40 to 60 फ्रेंच। उसके बाद में अपन इन्फेंट एंड न्यूनेट उसमें अपन 8 to 10 फ्रेंच का यूज करते हैं। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। अगर mm में कभी पूछ लिए तो 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। अब है टाइप ऑफ कैथेटर। टाइप ऑफ कैथेटर, कॉर्ड कैथेटर, मेल कॉर्ड कैथेटर, रूबिन्स कैथेटर, कंडोम कैथेटर, फोलीज कैथेटर, ये अलग अलग टाइप के कैथेटर होते हैं। इसमें सबसे पहले है कॉर्ड कैथेटर, कोडल कैथेटर। इसको अपन कर्व कैथेटर भी कहते हैं। ये स्लाइटली इसकी टिप होती है वो आगे से बैंड होती है, इसलिए अपन इसको कर्व कैथेटर भी कहते हैं। आल्सो नोन एज कर्व कैथेटर, क्योंकि इसकी जो टिप होती है वो स्लाइटली कर्व होती है। टिप ऑफ कैथेटर इज स्लाइटली बेंट। इसका अपन यूज करते हैं आफ्टर TURP सर्जरी में। यूज आफ्टर सर्जरी ऑफ TURP, ट्रांस यूरेथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब सेकंड है मेल कॉर्ड कैथेटर। इसको अपन यूज करते हैं ब्लैडर की ओपन सर्जरी और रीनल सर्जरी होती है तब अपन इसको यूज करते हैं। यूज इन ओपन रीनल और ब्लैडर सर्जरी। थर्ड नंबर है रूबिन्स।
रोबिन्सन कैथेटर, जिसको अपन K90 के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन स्ट्रेट कैथेटर भी कहते हैं, स्ट्रेट कैथेटर। इसको अपन टेम्परेरी यूज करते हैं जब पेशेंट को रिटेंशन यूरिन होता है तब। वन टाइम यूज फॉर टेम्पोररी फॉर रिलीफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब फोर्थ है कंडोम कैथेटर। इसका अपन यूज करते हैं ओल्ड एज पेशेंट में, जब इनकॉन्टिनेंस यूरिन और ड्रिबलिंग होता है कंटिन्यू, तब अपन इसका यूज करते हैं। यूज इन ओल्ड एज ड्यूरिंग ड्रिबलिंग और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। सैंपल कलेक्शन नियोनेट में और इन्फेंट में भी यूज इसके करते हैं। कंडोम कैथेटर का सैंपल लेते हैं तब। सैंपल इन नियोनेट इन्फेंट। अब फिफ्थ है फोलीज कैथेटर। ये मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। टाइप्स इसके लेटेक्स और सिलिकॉन, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो लेटेक्स, एक होता है सिलिकॉन। अब इस लेटेक्स का वाले का यूज अपन 28 दिन तक कर सकते हैं। यूज फॉर 28 डे। और ये लंबे चलते हैं, इसको अपन 3 मंथ से चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज इन 3 मंथ। यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे न्यूरो वाले पेशेंट होते हैं उनको ये डालते हैं 3 मंथ से, इसको चेंज करते हैं। अब इसमें ल्यूमन, सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन वाले को टेम्परेरी यूज करते हैं अपन, डबल ल्यूमन वाले के अपन सर्जरी में यूज करते हैं। ट्रिपल ल्यूमन वाले को जैसे इरिगेशन होता है TURP वाले में, उसमें ब्लेडर इरिगेशन करते हैं ना कंटिन्यूस, उसमें अपन यूज करते हैं। जैसे सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन। इसका तो अपन टेम्परेरी यूज करते हैं। डबल ल्यूमन वाले को सर्जरी वाले में यूज करते हैं, ट्रिपल वाले को इरिगेशन में यूज करते हैं। अब प्रोसीजर में आगे कैथेटर के बाद में हो जाएगा यूरोबैग। यूरोबैग, इसकी कैपेसिटी होती है 2 लीटर। 2 लीटर या 2000 ml, 2000 ml। अब यूरोबैग को अपन हर वीक या फिर 7 डे, मतलब हर वीक और 7 डे से अपन चेंज करते हैं। यूरोबैग चेंज इन 7 डे। इसको अपन 1 एवरी वीक भी लिखते हैं, एवरी वीक। अब इम्पटी कब करते हैं जिस अपन यूरोबैग को, जब 1400 से 1500 ml उसमें यूरिन भर जाता है, तब अपन इसको इम्पटी करते हैं। इम्पटी मतलब खाली। इम्पटी यूरोबैग व्हेन यूरिन कलेक्ट
1400 से 1500 ml इन बैग। तब अपन उसको खाली कर देते हैं। फिर प्रोसीजर में आगे है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इसका अपन यूज़ करते हैं इन्फ्लेट, कैथेटर के बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। यूज फॉर इन्फ्लेट द बैलून ऑफ कैथेटर फॉर फिक्सेशन। कितना अमाउंट डालते हैं? 10 ml अमाउंट, 10 ml। इस बैलून की कैपेसिटी तो होती है 30 से 50 ml, बट अपन 10 ml ही डालते हैं, फिर रप्चर हो जाता है ज़्यादा डालने से। कैपेसिटी ऑफ बैलून 30 to 50 ml। प्रोसीजर में आगे है वाटर सोल्यूबल जेली। वाटर सोल्यूबल जेली या लुब्रिकेंट। इसमें अपन 2% जाइलोकेन का यूज करते हैं। 2% जाइलोकेन जेली आती है ना, उसका जाइलोकेन। इसमें अपन ऑयल, वेसलिन आदि को अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिससे कैथेटर स्लिप हो जाता है और पेशेंट को इंजरी होने के चांस रहते हैं। अवॉइड ऑयल और वेसलिन एज ए लुब्रिकेंट इन फीमेल पेशेंट में। इन फीमेल पेशेंट because catheter can slip in vagina and risk of injury। प्रोसीजर में आगे है सिरिंज। इसमें अपन 10 cc की सिरिंज यूज करते हैं। फिर आगे है बिटाडीन। प्रोसीजर में बिटाडीन, इसका अपन यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। 10% आयोडीन, 10% वाली बिटाडीन है, उसका अपन यूज करते हैं। यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एरिया को कैथेटर डालते हैं ना, तब अपन पेरिनियल एरिया को अपन क्लीन करते हैं इससे। यूज टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ यूटीआई बाय क्लीनिंग द urethral meatus twice a day before and after catheterization। फिर अपन प्रोसीजर में आगे यूज करते हैं प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी का एडवांटेज क्या होता है? पेशेंट अपने आप को, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए और रेस्पेक्ट। प्राइवेसी का एडवांटेज, मेंटेन सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट पेशेंट्स। अब उसके बाद में है प्रोसीजर में आगे पोजीशन। पोजीशन ऑफ
पेशेंट। इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग पोजीशन देते हैं अपन, जैसे मेल में अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं और पैरों को थोड़ा फ्लेक्स वो फीमेल में करते हैं। फीमेल में अपन डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में देते हैं, जैसे सुपाइन लिटा के और पैरों को फोल्ड करके और थोड़ा अलग करते हैं आपस में दोनों पैरों को। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। मेल और फीमेल दोनों का ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं पूछते हैं, तो अपन इसको प्रायोरिटी देते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन को। उसके बाद अपन प्रोसीजर में ही आगे क्लीन टू द यूरेथ्रा, क्लीन टू द यूरेथ्रा। मेल और फीमेल में अलग अलग करते हैं, जैसे मेल फीमेल में करते हैं अपन अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टॉप से बॉटम में, यूरेथ्रल ओरिफिक्स एनल ओरिफिक्स की तरफ करते हैं, जैसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। यूरेथ्रल ओरिफिक टू एनल ओरिफिक, क्योंकि एनल की तरफ मोर कंटामिनेटेड एरिया होता है इसलिए एनल ओरिफिस डायरेक्शन। अब मेल में पेनिस को होल्ड करते हैं, होल्ड द पेनिस एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे पेनिस को होल्ड करते हैं एट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, देन क्लीन इन सर्कुलर मोशन। फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंटर, पेरिफेरल टू सेंटर और आउटर टू इनर। एंटीसेप्टिक betadine swab is used to clean the urethra अभी लुब्रिकेंट, कैथेटर को अपन लुब्रिकेंट करते हैं ना, लुब्रिकेंट कैथेटर। इसमें अपन सबसे पहले अब उस पर अप्लाई करते हैं 2% जाइलोकेन जेली ऑन टिप ऑफ कैथेटर एज ए लुब्रिकेंट। उसके बाद में नर्स पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि डीप ब्रीथ करके होल्ड रखनी है ब्रीथिंग को, जब पेशेंट को अपन फोलिज कैथेटर डालते हैं। नर्स इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथ and hold
just before insert Foley's catheter। इसका एडवांटेज क्या है कि पेशेंट का यूरेथ्रल स्पिंटर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इस इट विल रिलैक्स टू द यूरेथ्रल स्पिंटर, ये इसका एडवांटेज है। अब फीमेल में कितना लुब्रिकेंट करते हैं और मेल में कितना लुब्रिकेंट करते हैं। फीमेल और मेल में अलग अलग लुब्रिकेंट करते हैं क्योंकि इसके यूरेथ्रा की साइज अलग अलग होती है। जैसे फीमेल में तो करते हैं 5 to 7.5 सेंटीमीटर, 2 से 3 इंच, और मेल में करते हैं 6 to 8 इंच। कैथेटर को डालने से पहले ये इतना लुब्रिकेंट करते हैं। अब केयर, कैथेटर डालने के बाद में उसकी केयर। यूज एसेप्टिक या सर्जिकल एसेप्सिस मेथड ड्यूरिंग केयर ऑफ कैथेटर। यूज एसेप्टिक सर्जिकल एसेप्सिस मेथड ड्यूरिंग केयर। उसके बाद में क्लीन करेंगे अपन यूरेथ्रल मीएटस को दिन में 2 बार। क्लीन यूरेथ्रल मीएटस twice in a day with help of betadine to prevent risk of UTI, to prevent risk of UTI। अब कैथेटर को अपन फिक्स कहाँ करते हैं। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। फिक्स कैथेटर, फिक्स टू द कैथेटर ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, इनर थाई। एक बार अपन वापस देखते हैं कैथेटराइजेशन। इसकी डेफिनेशन है ए प्रोसेस वेयर ए कैथेटर इज इंट्रोड्यूस टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर को डालने की प्रोसेस को अपन कैथेटराइजेशन कहते हैं। इसके क्या पर्पज़ हैं? ब्लैडर इरिगेशन में, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, यूरिन सैंपल कलेक्शन में, और चेक फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, और पास आउट यूरिन ए डे, और यूज फॉर चेक टू द कंप्लीट यूरिन आउटपुट इन ए डे। एक दिन में कंप्लीट यूरिन आउटपुट को चेक करने के लिए भी कैथेटराइजेशन किया जाता है। अब इंडिकेशन किस किस में डालते हैं कैथेटर? ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, जैसे TURP में, अनकॉन्शियस पेशेंट में, पैरालिसिस या बेड रिडल पेशेंट में, स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट में, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में, ओल्ड एज वाले पेशेंट में, इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन वाले पेशेंट में। अभी प्रोसीजर, सबसे पहले अपन डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करेंगे। उसके बाद में पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा पेशेंट को अपन डालना है। आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए अपन पेशेंट की ID, रिस्ट में ID बैंड बांधा हुआ वो उसमें नाम, एज वो देखेंगे सब। उसके बाद में पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट की एंजाइटी होती है, उसमें उसको रिलीफ मिलता है जब अपन प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देंगे तब। अब उसके बाद में कंसर्न को कलेक्ट करेंगे। कंसर्न क्या होते हैं? ये होते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप। अब उसके बाद में अपन आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। आर्टिकल्स में कैथेटर
कैथेटर की साइज़ को देखेंगे अपन। अब एडल्ट मेल में 16 से 18 फ्रेंच का अपन यूज़ करते हैं, एडल्ट फीमेल में अपन 14 से 16 फ्रेंच का यूज़ करते हैं, इन्फेंट और नियोनेट में अपन 8 से 10 फ्रेंच का यूज करते हैं। अब एक फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। अब कैथेटर अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट है कोड कैथेटर। इसको अपन कर्व कैथेटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी टिप होती है वो स्लाइटली बेंड होती है आगे से। इसका अपन यूज करते हैं TURP सर्जरी में, जैसे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब सेकंड है मेल कोड कैथेटर। इसको अपन यूज करते हैं ओपन रीनल एंड ब्लेडर सर्जरी में। अब थर्ड है रूबिन्स कैथेटर, जिसको अपन K90 के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रेट कैथेटर होता है। इसको अपन टेम्पररी रिटेंशन ऑफ यूरिन को रिलीफ पाने के लिए अपन यूज करते हैं। फोर्थ है कंडोम कैथेटर। इसका अपन यूज करते हैं ओल्ड एज वाले पेशेंट में, जब पेशेंट को ड्रिबलिंग और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है तब, और नियोनेट और इन्फेंट का सैंपल लेने में भी इसका यूज करते हैं। फिफ्थ है फोलिज कैथेटर। ये मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेटेक्स के और सिलिकॉन के। लेटेक्स वाले को अपन है ना 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन वाले को अपन लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, जैसे न्यूरो वाले पेशेंट होते हैं उनमें इसी का यूज किया जाता है। 3 मंथ तक इसको अपन यूज कर सकते हैं। अब फोलिज कैथेटर सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन वाले होते हैं। जैसे सिंगल ल्यूमन वाले को अपन टेम्पररी यूज करते हैं, डबल ल्यूमन वाले को अपन सर्जरी में यूज करते हैं, ट्रिपल ल्यूमन वाले को इरिगेशन में यूज करते हैं, कंटिन्यू इरिगेशन चलता है उसमें। अब यूरो बैग है प्रोसीजर में आगे। यूरो बैग की कैपेसिटी होती है 2000 ml या 2 लीटर। अब यूरो बैग को अपन हर 7 दिन से चेंज करना चाहिए यूरो बैग को। अब इसको इम्पट्टी कब करते हैं, जब 1400 से 1500 ml इसमें फिल हो जाता है, तब इसको अपन खाली करते हैं। अब प्रोसीजर में ही आगे है डिस्टिल वाटर। इसका अपन यूज करते हैं बैलून कैथेटर के बैलून होता है उसको फिक्सेशन करने के लिए। इसमें अमाउंट अपन डालते हैं 10 ml। इसकी बैलून की कैपेसिटी तो 30 से 50 ml होती है अपन, लेकिन अपन अमाउंट 10 ml ही डालते हैं। अब वाटर सोल्यूबल जेली या लुब्रिकेंट, अपन इसमें 2% जाइलोकेन जेली यूज करते हैं। फीमेल पेशेंट में अपन लुब्रिकेंट के लिए ऑयल और वेसलिन को अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि कैथेटर स्लिप होके वेजाइना में चले जाता है और पेशेंट को रिस्क ऑफ इंजरी होती है। अब सीरींज यूज करते हैं अपन 10 cc की। प्रोसीजर में आगे बीटाडीन है। बीटाडीन का अपन 10% पोवेडिन आयोडीन यूज करते हैं एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में। इसका उपयोग करते हैं अपन यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट के कैथेटर को कैथेटराइजेशन करने के बाद अपन पेशेंट के यूरेथ्रा को दिन में 2 बार साफ करते हैं बीटाडीन से। अब उसके बाद में प्रोसीजर में आगे है प्रोवाइड प्राइवेसी। इस प्राइवेसी का एडवांटेज है पेशेंट के सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए और पेशेंट की रेस्पेक्ट के लिए अपन उसको प्राइवेसी देते हैं। अब पोजीशन, मेल में सुपाइन पोजीशन देते हैं, फीमेल में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। अगर क्वेश्चन में दोनों ही मेंशन नहीं किया होगा तो अपन इसको फर्स्ट प्रायोरिटी डोर्सल रिकमेंडेड को देते हैं। अब क्लीन टू द यूरेथ्रा, फीमेल में अपर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, टॉप टू बॉटम करते हैं, फ्रंट टू बैक करते हैं, और यूरेथ्रल ओरिफिक टू एनल ओरिफिक की डायरेक्शन में अपन क्लीन करते हैं यूरेथ्रा को। मेल में पेनिस को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करते हैं अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में अपन सर्कुलर मोशन में पेरिफेरल टू सेंटर या फिर आउटर टू इनर यूज करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन के लिए अपन एंटीसेप्टिक बीटाडीन स्वैब का यूज करते हैं। अब लुब्रिकेंट कैथेटर, कैथेटर को लुब्रिकेंट करते हैं। इसमें अब सबसे पहले कैथेटर के ऊपर 2% जाइलोकेन जेली अप्लाई करते हैं इस कैथेटर की टिप को, और उसके बाद में नर्स पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि डीप ब्रीथ एंड होल्ड जस्ट बिफोर इंसर्ट फोलिज कैथेटर। जब फोलिज कैथेटर डाले उस टाइम आप डीप ब्रीथ करना और उसके बाद में उसको होल्ड करना, जिससे इसका एडवांटेज है कि इससे यूरेथ्रल स्प्लिंटर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब फीमेल में अपन 5 to 7.5 सेंटीमीटर या 2 से 3 इंच लुब्रिकेंट करते हैं, मेल में 6 to 8 इंच लुब्रिकेंट करते हैं। अब उसके बाद में है केयर, सर्जिकल एसेप्सिक मेथड ड्यूरिंग केयर। जब अपन पेशेंट कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट की केयर करते हैं तो अपन सर्जिकल एसेप्सिक मेथड यूज करते हैं। क्लीन यूरेथ्रल meatus twice in a day with help of betadine to prevent risk of UTI। यूरिनरी यूरेथ्रल meatus को अपन दिन में 2 बार क्लीन करते हैं यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए। अब कैथेटर को फिक्स कहाँ करते हैं,
फिक्स टू द कैथेटर ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इनर थाई पे लेटरल एस्पेक्ट में पेशेंट के कैथेटर को अपन फिक्स करते हैं, जिससे पेशेंट पोजीशन चेंज करे तब इधर उधर हिले तो अब पेशेंट के वो कैथेटर निकलने का डर नहीं रहता है। थैंक यू सो मच।